बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स एंड वेलकम टू माय चैनल। हमारे खाने आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही ज़बरदस्त सी लजीज दाल चना है और चिकन है। बहुत ही मज़े की बनती है, बहुत ही आसान रेसिपी है, घर में ढाबा स्टाइल में बना सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब करें और एक छोटा सा लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलते हैं रेसिपी की तरफ। यहाँ पर मैंने 1.5 पाव दाल चना लिया है और इसे अच्छी तरह से मैंने साफ़ कर लिया है। दाल को मैंने चूल्हे पर चढ़ा दिया है बॉईल करने के लिए। हमें इसे 90% ही बॉईल करना है और 10% हम इसे चिकन में ही गलाएंगे। हमने आधा किलो चिकन लिया है, आप कम या ज़्यादा ले सकते हैं। इसके बाद हमें चाहिए 2 चम्मच सुरख मिर्च, आधा चम्मच हल्दी पाउडर लिया है, 1 चम्मच जीरा पाउडर लिया है और 1 चम्मच मैंने गरम मसाला लिया है, सूखा धनिया लिया है और नमक हस्बे ज़ायक़ा है। गरम मसाला है, ये खड़ा गरम मसाला है। 1 बड़ी इलायची, दालचीनी का पीस और 2 छोटी काली मिर्चें हैं। 1 लौंग ली है। 3 अदद टमाटरों को मैंने काट लिया है। 2 अदद प्याज है मीडियम साइज़ के। लहसुन अदरक है। ऑयल को हम गरम कर लेंगे, इसमें प्याज शामिल कर देंगे और इसे 3 से 4 मिनट तक भूनेंगे। 3 से 4 मिनट में ही ये गोल्डन ब्राउन सा हो जाएगा। हमें ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं चाहिए, वरना दाल का कलर भी ख़राब हो सकता है। ये देखिए इस तरह का कलर हमें चाहिए, बहुत ही प्यारा सा कलर है। अब हम इसमें चिकन ऐड कर देंगे और अच्छी तरह से चिकन को तल लेंगे। तकरीबन हमें इसे 4 से 5 मिनट तक तलना है। इस तरह से चिकन की स्मेल ख़त्म हो जाती है और ख़ूब अच्छी तरह से तल लिया जाता है। बार बार चम्मच चलाकर हम इसे तल लेंगे ताकि चिकन में जो मौजूद पानी है वो अच्छी तरह से ड्राई हो जाए। ये देखें अब चिकन तल लिया है हमने। अब हम इसमें लहसुन और अदरक में मैंने 4 अदद हरी मिर्चें डालकर पीस लिया था, वो डाल देंगे। इस तरह से इसका कलर ग्रीन हो गया है। हरी मिर्चों से टेस्ट बहुत ही ज़बरदस्त आता है, आप ट्राई करके देखिएगा। हमने इसको इतना भूनना है ताकि इसमें से खुशबू आने लग जाए और अदरक और लहसुन की जो स्मेल है वो ख़त्म हो जाए। हमने इसे भी अच्छी तरह से तल लिया है। अब हम इस स्टेज पर टमाटर ऐड कर देंगे। टमाटरों में कुदरती तौर पर पानी होता है, इसलिए हम इसमें कोई पानी ऐड नहीं करेंगे। ये देखिए इस तरह से हमने अच्छी तरह से टमाटरों को भी भून लिया है। अब जो मसाले मैंने आपको पहले दिखाए थे अब वो हम इसमें डाल सकते हैं। सबसे पहले मैं इसमें गरम मसाला डालूँगी, जो साबुत मैंने आपको दिखाया था। इससे खुशबू बहुत ही प्यारी ज़बरदस्त सी आती है। बाकी स्पाइसेस जो मैंने आपको दिखाए थे वो ऐड कर लेंगे इसमें। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही लजीज बनती है। इस तरह से हमने इसको भूनना है ताकि मिर्चों में कच्चापन ना रह जाए। देखिए ऑयल ऊपर आ चुका है और एक प्यारी सी ग्रेवी तैयार हो चुकी है। ये देखिए इस तरह की ग्रेवी अच्छी तरह से पक गई है। सालन को खूब अच्छी तरह से भूनना है। जब इस तरह से ऑयल ऊपर आ जाए तो हम इसमें बॉईल की हुई दाल ऐड कर सकते हैं। जैसे कि मैंने बताया था कि हमने दाल को 90% गलाया है, 10% हम इसे चिकन में गलाएंगे ताकि चिकन का टेस्ट अच्छी तरह से दाल में शामिल हो जाए। ये देखिए इस तरह से हमें 4 से 5 मिनट तक भूनते रहना है। ये देखिए ये आपके टेस्ट के मुताबिक अगर आपको दाल खड़ी खड़ी चाहिए तो आपकी दाल रेडी है। मैं थोड़ा सा इसमें पानी ऐड करूँगी ताकि दाल जो है वो ग्रेवी की शक्ल में आ जाए। बहुत ही ज़बरदस्त सी दाल हमारी रेडी हो चुकी है। हम इसमें गरम मसाला डाल दिया है मैंने, हरा धनिया और कटी हुई अदरक शामिल कर दिया है। बहुत ही ज़बरदस्त ढाबा स्टाइल दाल हमारी तैयार हो चुकी है। अगर आपको मेरी दाल पसंद आए तो अपना फ़ीडबैक मुझसे ज़रूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह फिर किसी अच्छी सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।